बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू डिज़ाइनर ऐप की आज हमारी 5वीं क्लास है। उर्दू डिज़ाइनर ऐप हम ओपन करते हैं, न्यू डिज़ाइन में जाते हैं। न्यू डिज़ाइन में जाकर हम अपनी मर्ज़ी का यहाँ से एक साइज़ लेते हैं। हम पोर्ट्रेट ही ले लेते हैं। अब हम सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ ऐड न्यूज़ में। यहाँ जाने के बाद हमारे सामने ये मुख्तलिफ़ ऑप्शन आ गए। इनमें हम जाएंगे इस ऑप्शन पे जो है शेप्स के ऑप्शन में। वजह यह है कि हमें डिज़ाइन बनाते हुए सबसे ज़्यादा ज़रूरत शेप्स की पड़ती है। तो शेप्स के बारे में आज हम सीखेंगे और पढ़ेंगे। शेप्स पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये मुख्तलिफ़ ऑप्शंस आगे आ रहे हैं। अब ये जो कैटेगरीज़ बनी हुई हैं, हर एक कैटेगरी में उसी से मुतल्लिक जो शेप्स हैं बनी बनाई वो पड़ी हुई हैं। हमें बनाने की ज़रूरत नहीं, बनी हुई शेप्स बेशुमार यहाँ पर मौजूद हैं। अब इन शेप्स को हमने समझना है। अब हमें शेप्स किस तरह की चाहिए? बेसिक शेप्स में हम जाते हैं। जो सबसे पहला है बेसिक शेप्स, हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये वो शेप्स जो आम तौर पे एक डिज़ाइन में ज़रूरत पड़ती हैं, यहाँ पर वो शेप्स मौजूद हैं। अब आप देख लें, ये बिल्कुल चौरस किस्म की, और ये गोल दायरे में सर्कल है, और फिर ये खाली सर्कल अंदर से खाली है। ये किनारे इसके थोड़े से ख़त्म हुए हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स, बड़ी खूबसूरत शेप्स हमारे सामने मौजूद हैं। यहाँ पर बेसिक शेप, जैसे जैसे हम ऊपर करते जाएंगे तो हमारे सामने मज़ीद शेप्स आती जाएंगी। तो ये शेप्स हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी से उठाकर उनको अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक के बाद दूसरा ऑप्शन, ऊपर आप देखें, ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं सारे। ये देखें, अब ये ऑप्शन है सारे। अब जैसे जैसे हम आगे करेंगे तो ये और भी ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन हमने इन सब को समझना है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है, वो है ब्लॉब। इसमें इस तरह की शेप्स आपके सामने होंगी। ये भी बाज़ टाइम बहुत कम इनकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये शेप्स भी कभी ना कभी डिज़ाइन में इस्तेमाल होती हैं। इनको भी यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है हमारे सामने, वो है बैजेस का। हम इस पर ओपन करते हैं, इसे क्लिक करते हैं तो ये देखें, जो बैजेस से मुतल्लिक, यानी ऐसे ही जो हमारे बैज वगैरह ये इस तरह के होते हैं, इस तरह की शेप्स यहाँ पर मौजूद हैं जो आम तौर पे इस्तेमाल होती हैं, या फिर इसी तरह वो शेप्स जो एक चीज़ को नुमायाँ करने के लिए लगाई जाती हैं, तो वो यहाँ पर मौजूद हैं, टाइटल के लिए, उन्वान के लिए। तो ये कितनी प्यारी प्यारी शेप्स मौजूद हैं यहाँ पर। हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ से शेप उठाकर उसको अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस शेप को ही हम देख लें, ये शेप क्लिक करेंगे तो ये शेप हमारे सामने आ गई। बाकी तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, हमने छोटा बड़ा कैसे करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे, इसको बल्कि ड्रा करेंगे। जैसे ही ड्रैग करेंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा। ये हम यहाँ पर रख देते हैं और बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, जब हम शेप वगैरह लाते हैं, अब देखें शेप तो मैं ले आया हूँ, तो अब शेप मैंने बिल्कुल दरमियान में रखनी है, बीच में रखनी है पूरे, यानी दाएं तरफ से बाएं तरफ से बिल्कुल दरमियान में हो। तो अब अगर मैं यहाँ से करता रहूँगा तो मुझे तो पता नहीं चलेगा। तो अब ऐसा क्या तरीका इख्तियार किया जाए, या ऐसा क्या तरीका है कि हमारी
जो शेप्स है वो बिल्कुल दरमियान में, या हमारा ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल दरमियान में आ जाए, उसके लिए हमें एक चीज़ समझनी है। ऊपर आप जो बार है, टाइटल बार ही समझ लें इसको, उसमें एक ऑप्शन है अलाइन का। किसका? अलाइन। ये इसको समझना इसके लिए ज़रूरी है हमें। हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये मुख्तलिफ़ ऑप्शंस आ गए हैं। ये जो ऊपर वाले 6 ऑप्शन हैं ये अलाइनमेंट से मुतालिक हैं, यानी हम अपने ऑब्जेक्ट की सेटिंग कैसे कर सकते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे, कैसे, कहाँ पर। तो ये दाएं बाएं के एतबार से इसके नीचे 4 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। ये 4 ऑप्शन हैं कि हम अपने ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे अगर लाना चाहें, दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लाना चाहें, दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में लाना चाहें, या बिल्कुल नीचे ले जाना चाहें, तो उसका क्या तरीक़ाकार है वो नीचे वाले 4 ऑप्शन में है। और इससे नीचे वाले जो 2 ऑप्शन हैं ये आप पढ़ चुके हैं। कहाँ पर? यहाँ पर। यहाँ पर आप ये 2 ऑप्शन पढ़ चुके हैं। आप देख लें, एक जैसे हैं दोनों, तो ये सेम है। तो बहरहाल अभी हमने ये चीज़ समझनी है अलाइनमेंट से मुतालिक। अब हम क्या करेंगे? अलाइनमेंट से मुतालिक ये जो 6 ऑप्शन हैं इनका क्या काम है आप देख लें। जो चारों तरफ कोनों में ऑप्शन है, दरमियान वाले 2 को छोड़ के, ये 2, ये 2, इन चारों में आपको एक लाइन नज़र आ रही है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली, सॉरी, ये वाली लाइन, इसी तरह ये वाली लाइन, ये 4 लाइनें हैं। ये निशानदेही कर रही हैं कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो। आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऊपर हो तो उसके लिए, अब मैं इस सब को ख़त्म करता हूँ, दोबारा आपको बताता हूँ। ये जो सबसे ऊपर दाएं तरफ है ये वाली, ये निशानदेही करती है, क्योंकि लाइन दाएं तरफ है तो ये इस बात की तरफ निशानदेही करती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट दाएं तरफ हो कॉर्नर पे, तो उसके लिए आप इसको क्लिक करें। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें बिल्कुल कॉर्नर पे दाएं तरफ हमारा ऑब्जेक्ट चला गया। इसी के बिल्कुल सामने दूसरी तरफ जो ऑब्जेक्ट है हम बाएं तरफ ले जाना चाहते हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि लाइन बाएं तरफ है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये बाएं तरफ चला जाएगा। इसी तरह हम चाहते हैं कि नीचे हमारा ऑब्जेक्ट चला जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो देखें बिल्कुल नीचे चला गया। हम बिल्कुल ऊपर ले जाना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल ऊपर चला जाएगा। ये 4 ऑप्शन तो हैं किनारों से मुतल्लिक कि हम दाएं तरफ बाएं तरफ ऊपर नीचे करना चाहते हैं, लेकिन हमने क्या करना था, इस शेप को जो अभी हमने यहाँ पर लाई इसको हमने बिल्कुल दरमियान में करना था। तो उसके लिए दरमियान वाले 2 ऑप्शन हैं, इनको समझना है। एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है। ये जो ऊपर वाला ऑप्शन है, ये वाला, ये वाला ऑप्शन, ये बिल्कुल दाएं बाएं के एतबार से बिल्कुल शेप को या ऑब्जेक्ट को दरमियान में कर देता है, यानी दाएं बाएं के एतबार से। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, आप ख़ुद देखना। जैसे मैंने क्लिक किया तो दाएं बाएं के एतबार से इसने जो है बिल्कुल बराबर कर लिया। यानी अब यहाँ से देखें तो जितना फ़ासला है इसी तरह इस तरफ से भी इतना फ़ासला है। तो ये इसने काम किया इस वाले, क्योंकि ये दाएं बाएं के एतबार से दरमियान में करता है। इसके नीचे जो ऑप्शन है, ओहो,
इसके नीचे जो ऑप्शन है ये वाला, ये ऊपर नीचे के एतबार से दरमियान में करता है, ऊपर नीचे के एतबार से। मैं अब इसको क्लिक करता हूँ, जैसे इसको क्लिक किया तो देखें ये बिल्कुल दरमियान में आ गया। अब मैं इसको 1 मिनट के लिए क्लोज़ करता हूँ, क्रॉस पे दबाया, क्लोज़ हो गया। अब देखें इस ऑब्जेक्ट को, तो ये ऊपर नीचे दाएं बाएं के एतबार से बिल्कुल दरमियान में है, बिल्कुल दरमियान में। लेकिन हमने तो इसको टाइटल के लिए इस्तेमाल करना था, तो हमने इसे ऊपर ले जाना था दाएं बाएं के एतबार से, तो हम इधर से इसे ले जाएंगे, दोबारा ऊपर क्लिक करेंगे, हम यहाँ से इसको बिल्कुल दरमियान में कर देंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये बिल्कुल दरमियान में हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अलाइनमेंट समझ आई होगी। ये सिर्फ शेप से मुतल्लिक नहीं, आप किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को दरमियान में ऊपर नीचे कहीं पर सेट करना चाहते हैं, बिल्कुल बेहतरीन किस्म का सेट करना चाहते हैं साइज़ के एतबार से, तो आप अलाइनमेंट के ज़रिए से उसको सेट करेंगे। चाहे वो तहरीर है, चाहे वो शेप है, चाहे वो कोई पिक्चर है, आप किसी जगह भी करना चाहते हैं तो इसकी मदद से आप उसको बेहतरीन तरीके से आप एक जगह पर फिट कर सकते हैं, रख सकते हैं, जो हर एतबार से बीच में, सेंटर में हो, या बिल्कुल कॉर्नर पे हो, बिल्कुल बाएं तरफ हो, बिल्कुल नीचे हो, वगैरह वगैरह। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद हम शेप से मुतालिक पढ़ रहे थे, हम दोबारा जाते हैं शेप्स में, और शेप्स में हम और शेप्स देखते हैं। ये बैजेस के बाद बॉर्डर, अब हमें बाज़ टाइम बॉर्डर की ज़रूरत पड़ती है, तो यानी ऐसा हो कि जो हमारे बॉर्डर के काम आए, तो बने बनाए बॉर्डर, किस तरह का बॉर्डर आपको चाहिए, यहाँ पर बहुत खूबसूरत खूबसूरत बॉर्डर मौजूद हैं। हम उनको अपने उसमें जो हमारा क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट और डिज़ाइन हो, उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉर्डर के बाद शादी से मुतालिक ये मुख्तलिफ़ रस्में हीना, मेहंदी से मुतालिक और शादी से मुतालिक ये मुख्तलिफ़ किस्म की, हम कोई पिक्चर, कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, तो ये देखें, ये डोल की तस्वीर है, ये मेहंदी की और इनविटेशन, और इसी तरह दुल्हन की, और मुख्तलिफ़ किस्म की पिक्चर्स हैं, इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इस्लामिक चीज़ें हम डिज़ाइन बनाते हुए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो ये बने बनाए, ये मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ार हैं, मीनार हैं, तो इनको हम अपने बैतुल्लाह की तस्वीर हैं, मस्जिद नबवी की हैं, तो इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो हार्ट, दिल से मुतल्लिक, ऐसी हम दिल से मुतल्लिक कोई चीज़ बना रहे हैं या प्यार से मुतल्लिक, तो हम यहाँ पर जो है उसको यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। बनी बनाई शेपें, बड़ी खूबसूरत प्यारी प्यारी शेप्स हैं, आप देखते चले जाएं, ख़ुद इसमें ट्राई करेंगे तो आपको बेशुमार, चूँकि वीडियोज़ लंबी हो जाती हैं तो इस वजह से मैं बहुत शार्ट बता रहा हूँ। इसके बाद आइकन, हम बाज़ टाइम हमें ज़रूरत पड़ते है अपने डिज़ाइन में, हम सोचते हैं यार कि मैंने व्हाट्सएप का वो देना है, व्हाट्सएप नंबर देना है, व्हाट्सएप की पिक्चर में आइकन कहाँ से लाऊंगा, कैसे डाउनलोड करूँगा, कैसे उसकी जो बैकग्राउंड है रिमूव करूँगा, पीएनजी मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपके पास बने बनाए यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी मर्ज़ी से यहाँ से आप डाउनलोड करें। आइकन, किस चीज़ का आइकन आपको चाहिए, बेशुमार आइकन यहाँ पर मौजूद हैं, फिंगर तक का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर आइकन को चूज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कॉर्नर से मुतल्लिक है, कॉर्नर का क्या मतलब है कि हम कोई किनारा, खूबसूरत कॉर्नर्स बने बनाए इस्तेमाल करना चाहें तो हम अपने डिज़ाइन में कॉर्नर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने प्यारे प्यारे कॉर्नर्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट और अपने डिज़ाइन में। टेबल चार्ट, टेबल चार्ट भी नो शेप्स फाउंड, यहाँ पर ये शायद नया इन्होंने डाला है, लेकिन अभी तक इसमें शेप्स मौजूद नहीं है। इसके बाद सर्कल,
बने बनाए सर्कल टाइप हमारे पास शेप्स, खूबसूरत प्यारी प्यारी शेप्स मौजूद हैं, इनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आगे हम मज़ीद देखते हैं, इसमें भी कोई नहीं है। अच्छा, ये बाज़ टाइम नहीं भी दिखाता बाज़ शेप्स, लेकिन शेप्स मौजूद होती हैं कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर अब देख लें, ये और ज़्यादा जो अक़वाल से मुतल्लिक़ इक़्तिबास वग़ैरह हम वो करते हैं, तो उसमें ये शेप्स आम तौर पे इस्तेमाल होती हैं, बहुत प्यारी प्यारी, इनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइंस जैसी शेप्स खूबसूरत खूबसूरत, ये देखें ये मौजूद हैं, इनको हम अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर फ्रेम मौजूद हैं, फ्रेम को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने और फिर जो फूल लाइनों वगैरह एरो बने हुए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, तो हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी तरह ये और जो बाज़ टाइम हम किसी बात की तरफ निशानदेही कर रहे होते हैं, तो उसके लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुतल्लिक़ हम शेप्स मौजूद हैं, जैसे हम 14 अगस्त की कोई वो बना रहे हैं पोस्ट, तो हमें चाहिए। फिर मीनार पाकिस्तान है, हमारा झंडा है, फिर 23 मार्च है, वग़ैरह वग़ैरह बेशुमार यहाँ पर इससे मुतल्लिक़ भी पड़े हुए हैं, तो हम यहाँ से उठा सकते हैं। फिर ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक चेहरे में, तो वो बनी बनाई मौजूद हैं। फिर लेबल्स मौजूद हैं, ये लेबल के लिए जो मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन इस्तेमाल होते हैं, ये वो हैं। तो इस तरह आगे देखते जाएँ, बेशुमार सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में अब इस वक्त कुछ नहीं आ रहा, लेकिन बेशुमार ये देखें आगे सोशल मीडिया में बहुत सारे आइकन मौजूद हैं, जो आपको इस्तेमाल करना हो यहाँ से कर सकते हैं। तो इमोजी, ये भी बहुत सारी, ये भी बाज़ टाइम इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन शुगलिया पोस्टों में हो जाता है, तो यहाँ से हम इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि शेप्स के हवाले से हमें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास बेशुमार शेप्स मौजूद हैं, हम उनको अपने तौर पे इस्तेमाल करके उनकी सेटिंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। शेप से मुतल्लिक़, अलाइनमेंट से मुतल्लिक़ आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में यहीं से आगे हम चलेंगे, और अगली क्लास में हम मज़ीद डिज़ाइन के हवाले से क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं और डिज़ाइन कैसे बनता है इससे मुतल्लिक़ हम मज़ीद बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, फ़ायदा हुआ हो, तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हौसला अफ़ज़ाई कीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।